टंडन जी क्या कहेंगे इस पे? कुछ दिन पहले आप लोग से कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा, ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मोदी जी का डैशबोर्ड हिला दिया है। और अब वो वापस वहां जा रहे हैं जो उनका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन हिंदू मुसलमान है। ये अभी आप देखिए, कुछ यूपी के इलेक्शन के फौरन बाद एक चला नैरेटिव, क्योंकि आपने नैरेटिव शब्द इस्तेमाल किया है तो उसको मैं भी इस्तेमाल करूं, जी। कि बीजेपी और आरएसएस पसमानदा मुसलमानों से इंगेज कर रही है। और मोहन भागवत ने बयान दिए, बीजेपी के लोग भी जुट गए। अब अगर तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही है तो कहां गया पसमानदा? उसी का तुष्टीकरण तो हो रहा था, पसमानदा का ही। जिन मस्जिदों में घुसे हैं बजरंग दल के लोग तलवार लेके, जहां पे आग लगाई है, जिनको मार पीट रहे हैं, वो कौन है? उसमें भी अधिकांश पसमानदा मुसलमान ही है। तो ये जो पूरा इनका जो, जिसको कहें कि 360 डिग्री, पूरा जो गोल चक्र घूम के वहीं आ गए वापस। अब इनमें दो तीन खामियां हैं, और वो खामियां क्या हैं कि मोदी साहब की इंटरनेशनल इमेज नीचे गई है काफी। मामला केवल राहुल गांधी के पक्ष में अमेरिका और जर्मनी के बयान देने का नहीं है, उसके आगे है। G20 की अध्यक्षता चल रही है, और आप यूक्रेन पर वो नहीं दे पाए जो पश्चिम आपसे चाहता था। और उसी का जवाब आप समझिए कि ये हुआ कि अमेरिका और जर्मनी, G20 के दो बड़ी शक्तियों ने आपके खिलाफ बयान दे दिया एक हफ्ते के अंदर। तो अब G20 की अध्यक्षता के रहते यूक्रेन पर मध्यस्थता करने का आपको गौरव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने वो विश्वास जो है दुनिया का खो दिया, क्योंकि आप एक शब्द जुड़वा नहीं पाए चाइना के दबाव में। चाइना भी अभी शांत है, आगे फिर कोई कभी कुछ कर सकता है, चाइना का कोई भरोसा नहीं। ये जो अचानक दंगे हुए हैं रामनवमी पर, देखिए ये कोई ऐसा नहीं होता कि कहीं एक इकट्ठा कोई एक ग्रुप जमा हुआ, उन्होंने कुछ कर दिया। ये बिल्कुल सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम से होता है, और वो अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो वापस उस जमीन पे लौटना चाहते हैं। क्या ऐसा कोई बालाकोट जैसा चमत्कार कर पाएंगे? आज की तारीख में मेरा जवाब है कि नहीं कर पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्थिति ऐसी नहीं है। उस वक्त ट्रंप थे, आज ट्रंप के जेल जाने का नौबत हो रही है मंगलवार तक। इसी तरीके से आप देखिए कि अचानक सिखों का मामला उठा, जो नवजोत सिंह सिद्धू बात कर रहे थे, सिखों का मामला उठ गया। ये पूरा मामला वही हो रहा है कि पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी का आसरा है जो बीजेपी करती आई है, जो उनका टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, जो उनकी अपनी पिच है। तो अब इलेक्शन ईयर में बीजेपी अपनी पुरानी पिच पे लौट आई है। नवरात्रि में दंगे, प्रधानमंत्री का तुष्टीकरण कहना, सिखों का मामला उठना, ये सारे चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि वो वहां जा रहे हैं जहां वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। अब सवाल ये कि क्या इसका फायदा मिलेगा?
इसका फायदा तब मिलता है राजीव जी, जब विपक्ष बटा हुआ हो। 2019 में और 2014 में विपक्ष बटा हुआ था, अब विपक्ष बटा हुआ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बहुत मूवमेंट है। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी की बात मैं करूं कि बीजेपी को एक बड़ा सपोर्ट ओबीसी समाज की तरफ से आता है। वहां एक बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का होगा, चल रहा है। इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। जिस तरीके से आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसका उसका कोई जवाब नहीं है। और चेतना बड़ी है, सामाजिक चेतना बड़ी है, जिसकी बात बार बार प्रोफेसर रविकांत यहां करते हैं। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि मोदी साहब वापस वहां लौट रहे हैं जहां वो इलेक्शन हिंदू मुसलमान पे लड़ना चाहते हैं। अब तुष्टीकरण से शुरू हो गया है। जी यही पिछले के कर्नाटक में भी जा रहे हैं। और कर्नाटक में इंडिया कार्डर कह रहा है कि टीपू सुल्तान से काम नहीं चलेगा। वहां भी बहुत कंफ्यूजन है। मैं अगली बार आऊंगा तो कर्नाटक में थोड़ी सी बात करूंगा। जी बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी का एक इंडिकेट कर रही कि बीजेपी किस तरफ जा रही है, एक बात। दूसरी बात की जो आपने बात कही कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, देखिए ये लोग, ये पार्टियां भी इस बात को भली भांति देख रही हैं कि जो वोटर का मूवमेंट है, जन समुदाय का मूवमेंट है, वो कांग्रेस की तरफ है। और खासकर माइनॉरिटीज का, इसीलिए तुष्टीकरण की बात हो रही है। तो ये जो बयान आ रहे हैं ममता बनर्जी के, अरविंद केजरीवाल के, या तमाम ऐसी पार्टियों के जो अभी तक बयान नहीं देते थे, उनको लग रहा है कि मोदी विरोध का एक बड़ा स्पेस राहुल गांधी ने ऑक्यूपाई कर लिया है। वो अपना अपना स्लाइस काटने का उसमें, उस केक में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कितना कामयाब होंगे वो तो आगे दिखाई देगा। लेकिन ये बात तो तय दिख रही है लोगों के मुंह में, बयानों से, कि ये चिंतित हैं कि कांग्रेस का और खासकर राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस जो है तमाम तरीके के वोटर्स में अक्रॉस द बोर्ड बढ़ रहा है। तो ये जी कुल मिला के मोदी जी का जो आगे का जो नैरेटिव है वो वही सेट हो रहा है जो हमेशा से इनका रहा है। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हम हिंदू मुसलमान के मामले पे ज़्यादा घटनाएं, ज़्यादा अफसोसनाक होगा बहुत देश के लिए। लेकिन इसका काउंटर नेरेटिव भी बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रहा है, और भी संस्थाएं बात कर रही हैं। और एक और आखिरी बात, जी जैसे अभी आजकल दिल्ली का मौसम अभी इस वक्त भी खराब है, तो मौसम विभाग के ऊपर एक वो मुर्गा लगा होता है जो देखता है, घूम जाता है जब हवा चलती है तो कि किस तरह हवा चल रही है। तो मैं बहुत सारे बीजेपी समर्थित पत्रकारों को पढ़ता हूं, उनके आर्टिकल्स भी। आज भी जिन आर्टिकल्स के बारे में आपने मुझसे कहा वो मैंने पढ़े। उनके हाव भाव से, उनके लिखने के तरीकों से लग रहा है कि संकट है बीजेपी के अंदर बड़ा, राजीव जी। जी संकट है, लेकिन क्या बीजेपी अपने पुराने पिच पे लौट रही है? ये एक